ये दुआ है मेरी रब से, मेरा दुआ किसके लिए? तुम्हारे टेंशन रिमूव करने के लिए और मेंटल स्ट्रेंथ आने के लिए। तो वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट, प्लीज कम ऑन ज्वाइन विथ मी। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो सीरीज चल रहा है उसका सेकंड लेक्चर लेकर मैं फिर लौट आया। क्या है? ए प्लस आई बी रिलेटेड आइडिया होगा और उसके साथ साथ जेई मेंस और एडवांस की प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। तो टेंशन लेने का नहीं। तो चलिए, तो बच्चों देखिए क्या है ए प्लस आई बी। क्या फर्स्ट वीडियो में आई हैव डिस्कस अबाउट दिस, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या फॉर्म होता है ए प्लस आई बी फॉर्म, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ठीक है, वेयर आई इमेजिनरी नंबर, नंबर, ठीक है सर। तो सबको पता है हर कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी फॉर्म होता है, ठीक है। देखिए, ऑल्सो वी कैन डिनोट कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाय जेड, ठीक है। तो जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर को यू कैन एक्सप्रेस ए प्लस आई बी फॉर्म और साथ ही साथ जेड देकर। तो चलिए देखिए, और क्या ए को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए आर ई ऑफ जेड इक्वल्स टू ए एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू बी। आई के साथ जो रिलेटेड टर्म है ना उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट और ए को कहते हैं रियल पार्ट, इसलिए आर ई ऑफ जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, ए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को बी, ठीक है। और चलिए देखिए, सपोज जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, ठीक है। तो रियल पार्ट क्या हो? रियल पार्ट ऑफ जेड साइन थीटा, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। तो आर ई ऑफ जेड साइन थीटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कॉस थीटा, ठीक है सर। और देखिए, सपोज मान लीजिए जेड इक्वल्स टू मान लीजिए 3 प्लस मान लीजिए 2 प्लस 3 आई साइन थीटा और 1 माइनस 2 आई साइन थीटा। Find out real part of this complex number and imaginary part of this complex number. सर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट हर कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी फॉर्म में, और उसके बाद देखिए रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो चलिए, क्या 2 plus 3i sin theta by 1 minus 2i sin theta। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? 1 minus 2i sin theta, इसलिए प्रोडक्ट करना पड़ेगा 2i sin theta देकर, ठीक है। न्यूमरेटर में ऑल्सो 2i sin theta, ठीक है सर। और चलिए क्या देखिए प्रोडक्ट कीजिए 2, तो देखिए 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 2 आई इंटू आई माइनस 1, इसीलिए रियल पार्ट 6 2 इंटू 3 6 आई स्क्वायर मतलब माइनस 1 साइन थीटा साइन स्क्वायर, ठीक है, रियल पार्ट। और आई के साथ देखिए आई दिस इंटू दिस माइनस 4 साइन थीटा और दिस इंटू दिस 3, क्या हम साइन 7 साइन थीटा लिख सकता हूँ? देखिए, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 आई साइन थीटा पर होल स्क्वायर, ठीक है।
क्या आ रहा है देखिए, और ए प्लस आई भी फॉर्म में लिख, तो चलिए 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक हो गया। और देखिए आई 7 साइन थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हम ए प्लस आई बी के साथ कंपेयर कर सकता हूँ या समथिंग रियल पार्ट, मतलब इसके साथ कोई आई नहीं है, और प्लस आई इंटू समथिंग मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज रियल पार्ट। तो रियल इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो आर ई ऑफ जेड मतलब क्या है 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या 7 साइन थीटा और 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्या देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हर कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद कंपेयर कीजिए। आई रिलेटेड टर्म है मतलब इमेजिनरी पार्ट, और आई नहीं है जो टर्म के साथ रियल पार्ट। ठीक है, तो चलिए इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या है 2016 जेई 2016 जेई में प्रॉब्लम है, क्या है क्या देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को चाहिए थीटा की फाइंड द थीटा, क्या है फाइंड थीटा for which 2 plus 3i sin theta by 1 minus 2i sin theta is purely imaginary. Find the theta for which this complex number is purely imaginary. Purely imaginary मतलब क्या है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई रियल पार्ट नहीं है इसको कहते हैं प्योरली इमेजिनरी, मतलब रियल पार्ट जीरो। तो देखिए मैंने तो समझाया, देखिए 2 plus 3i sin थीटा बाई 1 minus 2i sin थीटा को क्या आ गया, रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द थीटा फॉर व्हिच दिस इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब दिस कॉम्प्लेक्स नंबर को इफ आई कन्वर्ट ए प्लस आई बी, उसको रियल पार्ट जीरो। ठीक है, तो क्या हम आया, तो क्या हम रियल पार्ट को जीरो कर दो बच्चों, क्यों प्योरली इमेजिनरी इसलिए। तो 2 minus 6 sin square theta 1 plus 4 sin square theta equals to 0. That implies 2 minus 6 sin square theta 0. That implies sin square theta equals to 1 by 3. That implies sin theta plus minus 1 by root 3. Or that implies theta equals to plus minus sin inverse 1 by root 3. ठीक, तो ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट पाई बाई 3, ऑप्शन बी पाई बाई 6, ऑप्शन सी साइन इनवर्स रूट 3 बाई 4, और ऑप्शन डी क्या है साइन इनवर्स 1 बाई रूट। ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्या ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद कंपेयर कीजिए रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट जीरो। और सपोज मान लीजिए कोई प्योरली रियल कहता है तो इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दो। ठीक है, ठीक है, तो देखिए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी रिलेटेड और एक प्रॉब्लम 2019 जेई में
क्या है 2019 जी। all points of the set S equals to alpha plus I by alpha minus I, such that alpha belongs to R and I root over minus 1. ठीक है, all points of this set lie on option A. ऑप्शन ए क्या है? सर्कल whose radius 1. ऑप्शन बी सर्कल whose radius √2. ऑप्शन सी क्या है? स्ट्रेट लाइन whose slope 1. और ऑप्शन डी क्या है? स्ट्रेट लाइन whose slope क्या? रूडो माइनस रूट। ठीक से यार बस बंद करके शाम करिए ना। ठीक है करिए। एक बार खुद से टाइप कीजिए बच्चों। देखिए प्रॉब्लम क्या है जेई 2019 में। देखिए प्रॉब्लम है इस सेट में जो पॉइंट है ना, हाँ कहाँ पे लाई कर रहा है? देखिए सर्कल के ऊपर और स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो चलिए हो गया। तो देखिए सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या है? मान लीजिए इस सेट के अंदर जो पॉइंट है ना, हर पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या हम दिस पॉइंट को a प्लस आई बी और x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर कर सकता हूँ? क्यों नहीं सर, हर पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए आई कैन कंपेयर विद दैट। तो चलिए यू कैन कंपेयर विद दैट। सो लेट अस consider x plus I y alpha plus I by alpha minus I। ठीक है, तो चलिए देखिए इस जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म में प्लस आई भी फॉर्म में नहीं है, इसलिए रैशनलाइजिंग तो डिनोमिनेटर में है क्या? अल्फा माइनस आई, इसलिए अल्फा प्लस आई देकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट कीजिए। ठीक है, और देखिए अल्फा प्लस आई होल स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 1। क्यों? अल्फा स्क्वायर प्लस आई की स्क्वायर, इसीलिए -1 के साथ माइनस प्लस हो रहा है। तो ठीक है, तो चलिए ब्रेक कर दीजिए। अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा आई की स्क्वायर, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 क्या आ रहा है? देखिए आई की स्क्वायर -1 के साथ हो गया। तो ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस देखिए 2 अल्फा आई बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो ठीक हो क्या? ठीक है, x प्लस आई वाई अल्फा प्लस आई अल्फा माइनस आई रैशनलाइजिंग कर दीजिए। तो चलिए एक अल्फा प्लस आई इंटू अल्फा प्लस आई अल्फा माइनस आई अल्फा प्लस आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी एक गलत हो गया, ठीक है, सॉरी अल्फा प्लस आई स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, सॉरी। तो चलिए उसके बाद क्या, ठीक है ना, सही ठीक हो रहा है। तो देखिए x प्लस आई वाई क्या आ रहा है? समथिंग प्लस समथिंग। तो चलिए क्या हम कंपेयर कर सकता हूँ? हैं यस है। तो चलिए x इक्वल्स टू क्या आएगा? बोथ साइड यू कंपेयर एंड कंपेयरिंग दैट आई एम गेटिंग x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू 2 अल्फा y अल्फा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, देखिए ठीक है ना। जस्ट यू कंपेयर x प्लस आई वाई के साथ समथिंग प्लस i इंटू समथिंग। राइट हैंड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट हैंड में कॉम्प्लेक्स नंबर, इसीलिए यू जस्ट कंपेयर वो साइड। और देखिए x क्या आ रहा है? रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रहा है? देखिए तो चलिए x स्क्वायर मतलब क्या है? अल्फा स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बाई
अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर। ठीक है सर। वाई स्क्वायर क्या आ रहा है, देखिए 2 अल्फा होल स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए एलसीएम कर दीजिए बच्चों। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अल्फा टू द पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर हो गया ना। देखिए एक्स स्क्वायर, जस्ट यू पुट हियर this is the x, I am taking the square of this terms and also this is the y। ठीक है, और देखिए एलसीएम क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और अल्फा स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए क्या आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है, देखिए अल्फा टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या होगा, क्या हम अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, मतलब 1 आ रहा है। देखिए अब सोचिए अल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर, मान लीजिए अल्फा टू द पावर 4 मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 को आप बी स्क्वायर समझिए 1 की स्क्वायर, तो मतलब इस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, तो काट कर क्या आ रहा है 1, मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सर्कल है उस रेडियस 1 होगा क्या, ठीक है ना, उस रेडियस 1 हो रहा है, कोई प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टेक let us consider x plus iy equals to इसकी कोई एलिमेंट जो दिया अल्फा प्लस आई बाई अल्फा माइनस आई, और साथ ही साथ इसको a प्लस आई बी से कन्वर्ट कीजिए, देन यू कंपेयर करके x और y आप फाइंड करिए, और देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ रहा है 1, मतलब एक सर्कल उस रेडियस 1। ठीक है, देखिए कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो क्या, ठीक है ना। तो देखिए एक बार, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, और एक प्रॉब्लम 17 जेई एडवांस में आया। जेई एडवांस क्या है, देखिए प्रॉब्लम ए बी एक्स वाई आर रियल नंबर्स। ठीक है सर, ठीक है, और चलिए इसके साथ साथ a माइनस बी क्या है 1 है, y नॉट इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू x प्लस iy है, which satisfy the condition imaginary part of az plus b by z plus 1 equals to y। ठीक है, a b x and y are real numbers, a minus b equals to 1, y not equals to 0, z equals to x plus iy, which satisfy this condition। ठीक है, फाइंड ऑप्शन क्या होगा, मल्टीपल करेक्ट आंसर, फाइंड x, ठीक है, ऑप्शन क्या 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1 माइनस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है -1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ऑप्शन डी क्या है -1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो बहुत इजी है, क्यों, अब देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए और उसके साथ y इक्वल कर दीजिए, देन यू फाइंड आउट द x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, दिस नंबर को a प्लस आई बी फॉर्मेट में चाहिए,
और देन यू कैन फाइंड आउट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम ए प्लस जेड प्लस बी बाई जेड प्लस 1, तो प्लीज ट्राई कीजिए ए प्लस आई बी। इसलिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जेड एक्स प्लस आई वाई, तो मैं यहाँ पे ए जेड प्लस बी बाई जेड प्लस 1, ठीक है। जस्ट हियर यू पुट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ए इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस बी बाई एक्स प्लस आई वाई प्लस 1, ठीक है सर। तो देखिए, ठीक है, ए जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई प्लस बी और जेड एक्स प्लस आई वाई प्लस 1, ठीक है। और चलिए और देखिए रियल पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। तो ठीक है, ए एक्स प्लस बी प्लस ए आई वाई, ए आई वाई, क्या हम ए आई वाई को आई ए वाई, चलिए क्लियर हो, एक्स प्लस 1 प्लस आई वाई, ठीक है। और इसके बाद देखिए ए प्लस आई बी फॉर्म में नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग करना होगा। तो चलिए रैशनलाइजिंग कर दीजिए। रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 प्लस आई वाई, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी प्लस आई ए वाई और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करिए x प्लस 1 माइनस आई वाई, ठीक है। देखिए और x प्लस 1 प्लस आई वाई, x प्लस 1 माइनस, ठीक है, ठीक है ना। और मेरा क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या है तुम्हारा, तो देखिए इमेजिनरी पार्ट मतलब आई रिलेटेड पार्ट है, आई रिलेटेड पार्ट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ओनली आई एम टेकिंग ओनली आई रिलेटेड पार्ट। तो देखिए आई रिलेटेड पार्ट क्या हो, आई जब ए वाई से एक्स प्लस 1 तो मल्टीप्लाई हो, आई रिलेटेड आया, और इसके साथ जब इसको प्रोडक्ट हुआ तो फर्स्ट टाइम देखिए आई रिलेटेड पार्ट चाहिए, ठीक है ना। आई रिलेटेड पार्ट क्या हो रहा है, इसके साथ जब इसको प्रोडक्ट करी तो देखिए क्यों चाहिए इसको इमेजिनरी पार्ट, इसलिए ओनली आई एम टेकिंग द आई रिलेटेड पार्ट। तो आई रिलेटेड पार्ट देखिए क्या आ रहा है, ए वाई इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। और जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या आ रहा है, आई वाई ए एक्स प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। आई एम नॉट राइटिंग द रियल पार्ट, ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, क्या समझा है ना। तो देखिए जस्ट यू नीड द इमेजिनरी पार्ट, मतलब यू जस्ट राइट द आई रिलेटेड पार्ट जो है ना, इमेजिनरी पार्ट लिखिए। तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आई रिलेटेड पार्ट हो गया। क्या आई रिलेटेड पार्ट क्या आ रहा है, देखिए सर आई के साथ, सॉरी एक गलत हो गया, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, क्यों, माइनस आई के साथ दिस प्रोडक्ट करिए तो माइनस आ रहा है। तो देखिए, तो चलिए आई कमन यहाँ पे देखिए ए एक्स वाई प्लस ए वाई और माइनस ए एक्स वाई माइनस वाई बी, ठीक है, वाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो मतलब क्या है, आई इंटू दिस वाई ए माइनस बी आ रहा है, वाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए
और कंडीशन में क्या है, कंडीशन में इमेजिनरी पार्ट ऑफ az प्लस b बाई z प्लस 1, मतलब क्या az प्लस b बाई z प्लस 1 क्या है दिस, और इसकी इमेजिनरी पार्ट चाहिए i रिलेटेड पार्ट, तो i के साथ क्या आ रहा है, देखिए i के साथ यू आर गेटिंग दिस, तो इसीलिए यू जस्ट राइट दिस इक्वल्स टू y, क्या ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए गिवन कंडीशन में क्या है, गिवन कंडीशन में इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल्स टू y, तो देखिए i रिलेटेड पार्ट क्या आ रहा है, y इंटू a माइनस b बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, इसीलिए दिस इक्वल्स टू y गिवन कंडीशन में दिया था, इसीलिए मैं लिख दिया, ठीक है ना। तो चलिए और गिवन कंडीशन क्या है, y a माइनस b इक्वल्स टू 1, y नॉट इक्वल्स टू 0, तो y नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, y कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए a माइनस b इक्वल्स टू 1 मतलब x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है, और देखिए x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मतलब x प्लस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस 1 क्या आ रहा है प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और x क्या आ रहा है माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो देखिए ठीक है, तो x क्या आ रहा है माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई, तो देखिए x प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ऑप्शन क्या है, मतलब x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड ऑल्सो x इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस रूट ओवर, इसलिए ऑप्शन सी और डी, सी एंड डी और नहीं, तो देखिए कोई गलत हुआ तो क्षमा कीजिए, तो क्यों सी और डी में मैंने आई होप दिस इज करेक्ट, एक्चुअली आंसर दिस, ठीक है, ऑप्शन क्या है जस्ट देख लीजिए ऑप्शन सी और डी, ठीक है, तो चलिए आंसर तो आ गया, खत्म हो गया जेईई मेंस और एडवांस की प्रॉब्लम, टेंशन लेने का नहीं, क्या ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट कीजिए, और नहीं तो ठीक है।